पढ़ी लिखी महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले सीएम नीतीश से हिमाचल भाजपा ने मांगा रिजाइन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, इंडी गठबंधन के प्रस्तावित संयोजक को सीएम पद पर रहने का हक नहीं। महिला सम्मान की भारतीय परंपरा को याद दिलाते हुए द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत के युद्ध की बात भी कही। राजीव बिंदल बोले, हिंदू धर्म के अपमान के बाद अब आधी आबादी के अपमान पर उतर आए इंडी गठबंधन के नेता। राजधानी शिमला में भाजपा महिला मोर्चा ने लगाए नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो के नारे। विधानसभा में पढ़ी लिखी महिलाओं की प्राइवेट लाइफ पर टिप्पणी करते हुए बिहार के सीएम ने दिया था रतवा में शुद्धता व बाहर व निकलता वाला विवादित बयान। विधानसभा के विशेष अधिकार के चलते पुलिस महिला आयोग अथवा कोर्ट नहीं कर सकते। सीएम के इस बयान पर कार्यवाही। 2 दिन पहले दिए गए इस शर्मनाक बयान के लिए मीडिया के समक्ष माफी भी मांग चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। सीएम नीतीश के पढ़ी लिखी महिलाओं विरोधी इस बयान पर पीएम मोदी भी जता चुके हैं कड़ी प्रतिक्रिया। भारत के विभिन्न महिला संगठनों के अलावा विदेशों में भी हो रही है सीएम नीतीश का बयान की निंदा। मशहूर अमेरिकन सिंगर मैरी मिल्बर्न भी कर चुकी है सीएम नीतीश के रेजिग्नेशन की मांग। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे उनके समर्थकों के मुताबिक बिहारी बाबू ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट व सेक्स एजुकेशन संबंधी मैसेज कन्वे करने के लिए दिया था बयान। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के समय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, लगातार मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद रहना, और फिर वो तो अभी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय कन्वीनर बनने जा रहे हैं। और ऐसे में इस प्रकार के शब्द जो सामान्य भाषा में 4 लोग बैठ करके आपस में चर्चा इस प्रकार की नहीं कर सकते, वो उन्होंने विधानसभा के और फ्लोर के ऊपर इस प्रकार की बात की है। ये अत्यंत शर्मनाक है। आपने और करोड़ों करोड़ों बहनों की इज्जत आबरू को सरे बाजार उछाला है। भारत वो जगह है जहां पर और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। टिप्पणी करने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। Brothers and sisters of India, namaste. And I believe Prime Minister Modi is the best leader for India and the progress of Indian citizens. He's the best leader for the U.S.-India relationship and for the global economic stability of the world. Moreover, he is a leader who believes in the empowerment of women. The value of women is being challenged, and I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर करता तो है। तो लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रहता, तो रतवा में सुत्ता है तो सुत्ता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अरे सुनिए, तो यही करके सुना मेरा बतवा को याद करिए। अब पहले क्या था, अरे सुन 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। कोई कल्पना नहीं कर सकता है बस्ती बातें की। महिलाओं के साथ में यह बिल्कुल असहनीय है। माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए। किस तरह का मुख्यमंत्री है, जब से इंडिया बना तब से इन लोग का दिमाग खराब हो गया है। इंडिया गठबंधन किया गया कि नीतीश कुमार से लेकर पूरा इंडिया गठबंधन वाले का दिमाग खराब हो गया है। अब इन लोग नारी का ही अपमान करना शुरू किया है। वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा
और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में महिलाओं को लेकर की गई वल्गर व आपत्तिजनक टिप्पणियों की आंच आमतौर पर ऐसे मामलों में शांत रहने वाली देवभूमि हिमाचल तक भी पहुंच चुकी है। उनके इस महिला विरोधी बयान के लिए आज जहां भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राजधानी शिमला में प्रोटेस्ट किया गया, वहीं हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा आदि में भी उनके पुतले जलाए गए। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नीतीश कुमार के इस बयान को उनकी व इंडी गठबंधन की महिला विरोधी सोच करार देते हुए कहा कि आधी आबादी के अपमानजनक इस स्टेटमेंट के लिए त्याग पत्र देकर उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। राजीव बिंदल के मुताबिक देश व दुनिया के किसी नेता ने आज तक महिलाओं की प्राइवेट लाइफ पर विधानसभा व फ्लोर ऑफ द हाउस में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। बिंदल ने कहा कि भाजपा विरोधी इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले जहां हिंदू धर्म को महामारी बताकर करोड़ों सनातनियों का अपमान किया था, वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक अन्य नेता जेल से सरकार चलाने के दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन वाले इंडी गठबंधन के प्रस्तावित कन्वीनर तो इससे भी आगे निकल गए और आधी आबादी के अपमान संबंधी भोंडे बयान पर उन्हें तत्काल रेजिग्नेशन देना चाहिए। नीतीश कुमार की इस बयान की न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में महिला संगठन कड़ी निंदा कर रहे हैं, बल्कि कुछ विदेशी महिला सेलिब्रिटी भी पढ़ी लिखी महिलाओं के खिलाफ की गई इस वल्गर टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मशहूर युवा सिंगर मैरी मिलबर्न ने भारत की महिलाओं को संबोधित करते हुए जारी एक वीडियो स्टेटमेंट में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पद छोड़ने की मांग की। अमेरिकन सिंगर मिलबर्न के मुताबिक पीएम मोदी व उनकी पार्टी एक तरफ जहां अपने कार्यकाल में इंडो यूएस रिलेशन सुधारने व वुमेन एम्पावरमेंट के लगातार प्रयास कर रही है, वहीं भारत के ही कुछ नेता ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक सीएम नीतीश के स्टेटमेंट का हालांकि कांग्रेस जैसे INDIA गठबंधन के प्रमुख दल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर बयान विधानसभा में दिए जाने के चलते केवल स्पीकर ही इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं और नीतीश कुमार के रहमो करम पर चल रही बिहार सरकार का कोई भी विधायक अथवा अहम पद पर बैठा शख्स कार्रवाई तो दूर उनके इस बयान की निंदा तक नहीं कर पा रहा है। विधानसभा व लोकसभा के विशेषाधिकार के चलते कोर्ट और पुलिस भी ऐसी टिप्पणियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसके चलते देश भर की महिलाएं इस टिप्पणी पर भड़की हुई है और महिला आयोग भी विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग कर चुका है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने पढ़ी लिखी महिलाओं की प्राइवेट लाइफ अथवा वैवाहिक जीवन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनका लाइफस्टाइल अलग होने के चलते कम पढ़ी लिखी अथवा अनपढ़ महिलाओं के मुकाबले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में उनका कम योगदान है। यह बात कहने के लिए सीएम नीतीश द्वारा रतवा में सुतता हुआ बाहर व निकलता जैसे वल्गर अथवा अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ आपत्तिजनक इशारे भी किए थे। सीएम नीतीश का यह बयान दोहराने अथवा सुनाने लायक नहीं है और अधिकतर न्यूज चैनल व कई सोशल मीडिया यूजर भी उनकी कुछ बात को बीप अथवा कट कर लोकलाज के चलते आधी अधूरी ही अपने व्यूवर्स को दिखा पा रहे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार के इस बयान की एक तरफ जहां देश व दुनिया भर की विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं द्वारा निंदा की जा रही है, वहीं कल सीएम नीतीश मीडिया के समक्ष इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी भी मांग चुके हैं। श्री नीतीश कुमार जी द्वारा महिलाओं के संबंध में दिया गया जो बयान वो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के समय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, लगातार मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद रहना, और फिर वो तो अभी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय कन्वीनर बनने जा रहे हैं। और ऐसे में इस प्रकार के शब्द जो सामान्य भाषा में 4 लोग बैठ करके आपस में चर्चा इस प्रकार की नहीं कर सकते, वो उन्होंने विधानसभा के और फ्लोर के ऊपर इस प्रकार की बात की है। ये अत्यंत शर्मनाक है। ये इंडी गठबंधन के लोग वो 1, 2, 3, 4 एक तरफ से उठते हैं, वो सनातन को गाली देते हैं, दूसरा उसके समर्थन में खड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सनातन को समाप्त करने के लिए उनके समर्थन में आते हैं। यहां महिलाओं की इज्जत आबरू को सरेआम उछाला जाता है।
वो तीसरे गठबंधन के साथी हैं, वो कहते हैं जेल से सरकार चलाएंगे और कांग्रेस पार्टी इनकी मुखिया है। वो कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को लीड कर रही है जो महिलाओं के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं, जो सनातन के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं और जो लोकतंत्र का उपहास बना करके और जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज श्री नीतीश कुमार जी को उस पद के ऊपर रहने का कतई भी लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। केवल मात्र क्षमा याचना कर लेना वो काफी नहीं है। आपने और करोड़ों करोड़ों बहनों की इज्जत आबरू को सरे बाजार उछाला है। भारत वो जगह है जहां पर और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। आप ज्ञाता है, समझदार है। आपने जो कुछ किया है उसके लिए केवल और केवल त्याग पत्र देकर के और कुर्सी खाली करना एकमात्र उपाय है। Brothers and sisters of India, namaste. The 2024 election season has commenced across the world, here in America, and certainly in India. Election seasons present an opportunity for change, to put an end to outdated policies and non-progressive people, replaced with voices and values that inspire and truly align with all citizens, their convictions, and what is best for the collective future of a nation. Many people ask why I support Prime Minister Modi and follow India affairs so closely. The answer is simple. I love India and the Indian people globally. And I believe Prime Minister Modi is the best leader for India and the progress of Indian citizens. He's the best leader for the U.S.-India relationship and for the global economic stability of the world. Moreover, he is a leader who believes in the empowerment of women. From paving the way for President Ramu's historic election, to appointing women in key cabinet positions, to encouraging Indian women athletes in their achievements, the Prime Minister stands for women. Today, India faces a defining moment, right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. In the Holy Scriptures, Queen Esther was admonished to boldly approach her husband, the king, to save her Jewish people. It was Mordecai who challenged Esther to see her place as queen, her place and time in the kingdom, as a defining moment to save her Jewish people. Mordecai said to Esther, "Who knows but that you, Esther, have come to the kingdom, made queen for such a time as this?" I believe the time is now for Nitish Kumar to resign and for an Esther to arise in Bihar. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. Or the people of Bihar, do as SRK admonished in the film Jawan, vote and bring change. You, the people of Bihar, the people of India, have the power to vote in a woman. हाँ खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक